अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम कौन सा कंटेंट कवर करेंगे, उन टॉपिक्स के नाम और उनकी डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देख रहे हैं ये आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक और 2 रेफरेंस बुक्स। ये कल मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाई थी। जो इनका गूगल ड्राइव का लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो जब भी कोई आप वीडियो देखें तो आप जो पिन कमेंट होता है उसको लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि उसमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अगर मैंने वो वीडियो में मिस कर दी हो तो उसको लाजमी देखिएगा। तो आपको ये टेक्स्ट बुक नजर आ रही है जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी में फॉलो होती है, और ये 2 रेफरेंस बुक्स है। तो कंप्यूटिंग की कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, डाटा साइंस, AI, CS, साइबर, SC वगैरह, तो यही बुक्स फॉलो होती हैं। अब ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है, स्टार्टिंग आउट विद C++, ठीक है। अब इसके पेजेस देखें तो 1269 पेजेस हैं। तो पेजेस देख के घबराना नहीं है। मैंने आपको बुक का मकसद बता दिया कि क्या होता है कि पहले आप टीचर की क्लास लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बुक को भी देख सकते हैं और उसके अलावा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, या वेब पर और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 2 रेफरेंस बुक्स हैं, C++ हाउ टू प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये 8th एडिशन मेरे पास है और वहां पर 10th एडिशन लिखा हुआ है। तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो बेहतर ये होता है कि बंदा लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करे, वहां पर जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है वो बुक इशू कराकर उधर पढ़ के उधर ही जमा करा दे। फिर तो किसी के पास अगर 10th एडिशन हो या नेट से आपको मिल जाए तो उसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि बाकी लोग 10th एडिशन भी फाइंड आउट कर सकें। और ये दूसरी रेफरेंस बुक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद C++, 9th एडिशन। तो इसका भी देखें तो यहाँ पर 10th एडिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें 10th एडिशन दोनों का है। इसका 8th एडिशन ही है और इन दोनों का 10th एडिशन है। तो एडिशन में ज्यादा कोई चेंजेस इतनी नहीं आती। अगर किसी को नेट से मिल जाए 10th एडिशन तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। तो देखें इसके ऑलमोस्ट 1100 पेजेस हैं। तो पेजेस को देख के नहीं घबराना, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग की बुक्स होती हैं इसमें सारे कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिक 3 कोर्सेज आप पढ़ते हो। पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, दूसरे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। या सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स के भी नाम से कुछ कोर्सेज होते हैं। तो ये बुक के अंदर तीनों आपके कोर्सेज मौजूद हैं, यानी PF के कंसेप्ट मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको OOP कहते हैं उसके कंसेप्ट भी मौजूद हैं, और साथ डाटा स्ट्रक्चर्स के भी कंसेप्ट मौजूद हैं। ये तो बुक की डिटेल हो गई, और मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं, वो ड्राइव का लिंक जहां पर मैं तीनों चीजें डाली हुई हैं। तो यहां पर आप ये लिंक दे सकते हैं, drive.google एंड सो ऑन। तो ये वाला पेज ओपन होगा जब आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर, और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों बुक्स और साथ जो ये आउटलाइन है यहाँ पर लिखिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आउटलाइन, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस पूरे कोर्स में हमने कौन से कंटेंट कवर करने हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, फास्ट के किसी कैंपस में या नस्ट में या कॉमसेट में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट ही कवर किया जाता है। अगर आप अच्छे से ये कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लर्निंग स्किल्स भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कोर्स के कोई लर्निंग आउटकम्स होते हैं, इसको कहते हैं CLOs, कोर्स लर्निंग आउटकम्स। तो CLO का पर्पस ये होता है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आपके पास क्या एबिलिटीज आ जाएंगी, आपने क्या चीज सीखी होगी। तो इस कोर्स के 3 आउटकम्स हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स एंड लॉजिक कंस्ट्रक्ट्स। इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, उसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद आपने जो कंसेप्ट पढ़े उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अप्लाई करने का मतलब यही है कि आप उसको कोड की फॉर्म में लिख सके। डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एल्गोरिथम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आपने डिजाइन भी करना है, फिर उसको इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे टाइम के साथ साथ। और उसके अलावा फिर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स होते हैं। प्रोग्राम को जब आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो जब आप कंप्यूटर साइंस की 4 साल डिग्री करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डिग्री आपके कुछ आउटकम्स होंगे जो कि उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो CLOs होते हैं ये कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एक बच्चे ने कोर्स कर लिया तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो ये आपके पास, ये आप देख रहे हैं 12 जो हैं ये PLOs हैं, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। ये टीचर्स आपको इंशाल्लाह बता देंगे। उसके बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ, जो कि हम अपने इस चैनल पर कवर करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं एक्चुअली लेक्चर को ऐसे डिजाइन कर रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं, कोई ऐसा भी ना हो कि घंटे का लेक्चर बन जाए और एक ही टॉपिक में बंदा फिर बोर हो जाता है। मैं ये चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो इसको समझाया जाए एग्जांपल्स के साथ, इसके क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको बताया जाए,
और एक दो एग्जांपल्स की जाए। तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होगा, जो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा, वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। इसके पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, इनको डिटेल से देखेंगे और उसके बाद फिर हम बेसिक फ्लो चार्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में लाजमी क्वेश्चन इसमें से आता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसको हम डिटेल्स देखेंगे। फिर ब्लॉक डायग्राम क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेज, इसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट हम कैसे लेते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि जी हमारे सी लैंग्वेज है, आप सी प्लस प्लस करवा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि फास्ट के ज्यादातर कैंपस में सी प्लस प्लस ही फॉलो होती है। कुछ लोग बता रहे थे कि सी भी फॉलो होती है। अगर सी भी हो रही है तो सी ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस की तरह ही है, सिर्फ इनपुट आउटपुट का फर्क होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेवल तक। जब आगे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप सी प्लस प्लस ही इंशाल्लाह यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये टॉपिक्स आप दे सकते हैं। फिर हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है ना, इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। परसेंटेज, ये जब दो नंबरों को डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बड़े यूजेस हैं, इनके प्रेसिडेंस। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फास्ट में सेशनल 1 होता है आफ्टर 1 मंथ, तो उनमें इनके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद कंडीशनल, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आती हैं, इफ एल्स वगैरह, इसको डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें लूप्स आते हैं। उसके बाद एरेज हैं, फंक्शन एलिसेस क्या होते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं फंक्शन के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फिर पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो ये अच्छा खासा कोर्स है और मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा लेक्चर्स इस पर बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक पकड़ा जाए, उसकी थ्योरी समझाई जाए कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, और फिर उसके बेस पर कुछ एक दो प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स मैं खुद करूंगा। फिर उसके बाद 2 या 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दूंगा ताकि आप उसकी घर पर प्रैक्टिस करें, ताकि वो कंसेप्ट अच्छे से आपको आ जाए। ठीक है जी, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इन दिस कोर्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट सेमेस्टर में तो जो कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स हैं, इवन इंजीनियरिंग के भी, उनकी कैलकुलस भी सब्जेक्ट होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैलकुलस का कंटेंट भी डाल सकता हूं, और उसके अलावा एक अप्लाइड फिजिक्स होती है, वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो मुझे टाइम मिला तो मैं कैलकुलस का भी इंशाल्लाह कंटेंट अपलोड कर सकता हूं पैरेलल। उसकी आउटलाइन क्या होती है, कौन सी बुक फॉलो की जाती है, वो भी आपको बता सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलस का भी पैरेलल में कंटेंट अपलोड करूं अलॉन्ग विद द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह बनाने लगा हूं जो ओरिएंटेशन होती है फास्ट यूनिवर्सिटी की। ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि जब बच्चा आता है, सबसे पहले क्लासेस से एक दिन पहले, तो क्लासेस आपकी 19 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो रही हैं, तो जो फ्राइडे होगा, जिसको गालिबन 16 अगस्त डेट बन रही है, तो उसमें आपकी ओरिएंटेशन है। उसका मतलब है कि आपको कैंपस विजिट कराया जाएगा, कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं जो कि आपको बताई जाएंगी अबाउट द कैंपस, अबाउट द स्टडीज एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस पर पहले से मैं आपको ब्रीफ कर दूं। अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाओ तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें, और कैलकुलस पर भी कंटेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें मैंने बुक्स बता दी, आउटलाइन को डिस्कस कर लिया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन दोनों में आ जाएगा, वहां से आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होगा, और स्टेप बाय स्टेप फिर हम हर जो है टॉपिक उसको उठाएंगे, उसको समझाऊंगा आपको, और प्रॉब्लम इंशाल्लाह करेंगे, और इसी तरह ही आपकी स्किल जो है वो टाइम के साथ साथ ग्रो होगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।